हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले येस बैंक से रिलेटेड। अगर आपके पोर्टफोलियो में येस बैंक नहीं है, फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को सीखने को मिलने वाले हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स रहेंगे उससे रिलेटेड शायद से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंकेज वहां पे देखने को मिल सके। सो दोस्तों, येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि राणा कपूर ने तो पूरी तरीके से येस बैंक को तो डिस्ट्रॉय ही कर दिया। 5 रुपए तक शेयर आया था एंड उसके बाद ये जो टूटा फूटा येस बैंक है उसको संभालने की जिम्मेदारी मिल गई प्रशांत कुमार जी को। सो प्रशांत कुमार जी फिलहाल तो येस बैंक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, एंड उन्हीं का अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू हमारे सामने यहाँ पे आया है। सो अगर आप येस बैंक में निवेश करने का विचार कर रहे हो या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बोला है ये सारी बातें आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो इस दमदार वीडियो को स्टार्ट करते बट उससे पहले भी ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आप लोगों को मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली यहाँ पे मिलता रहेगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में। तो देखा गया तो मैंने भी इस वीडियो में क्या किया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आसान भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हुई है। पहले ही बताना चाहूँगा साफ साफ डिस्क्लेमर के साथ कि पूरा इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पे मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी मतलब बोलते ना मतलब अननेसेसरली चीज़ें भी थी जिसका कोई येस बैंक से रिलेटेड ताल्लुक ही नहीं था, तो उन सवाल को मैंने स्किप कर दिया है। सो जितने आपके काम की थी ना वो सारी मैंने कवर किए, तो उसमें चलते आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन के साथ। जैसे कि पहले सवाल प्रशांत जी को पूछा गया कि 8,900 करोड़ आपको कब मिलने वाले हैं, तो उसका जवाब आ गया कि 8,900 करोड़ में से 6,500 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है। सो बताया गया कि 2,400 करोड़ का क्या होने वाला है, तो उन्होंने बताया कि वारंट कन्वर्ट होने के बाद 2,400 करोड़ भी अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। सो इमीडिएटली यहाँ पे इंटरव्यूअर ने सवाल वही पूछ लिया कि तो फिर वारंट कब कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि आफ्टर 31 मार्च 2023, उसी के बाद वारंट कन्वर्ट यहाँ पे होंगे, इक्विटी में तब्दील होंगे एंड उनको यहाँ पे पैसा मिलेगा 2,600 करोड़। 31 मार्च 2023 के पहले पहले वारंट कन्वर्ट होने वाला नहीं है। देन इमीडिएटली एक और सवाल पूछा गया कि 31 मार्च 2023 के बाद वारंट कन्वर्ट होंगे, आपने तो बोला बट कब तक कन्वर्ट होंगे, 50 साल के बाद? तो नहीं दोस्तों, विद इन 18 मंथ्स, मतलब लगभग 1.5 साल। अगर हम लोग इसको डेट के फॉर्म में बोले तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का ये टाइम रहेगा, 18 मंथ। इसके बीच में जब भी वो चाहे अपने वारंट को क्या कर सकते हैं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी फिक्स यहाँ पे हो चुका है। सो ये सवाल के जवाब कुछ हम लोग को देखने को मिले। अभी आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि एसबीआई की होल्डिंग तो ज़बरदस्त है आपके बैंक में, 30% के आसपास है। सो उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जैसे ही इतना बड़ा फंड रेजिंग होगा तो शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, तो इसके चलते जो पुरानी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है एसबीआई की वो मॉडिफाई हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो अभी 30% है, 6,500 करोड़ यहाँ पे मिल चुके हैं, तो अभी आने वाले समय में एसबीआई की होल्डिंग आपको 26% रिवाइज होते हुए देखने को मिलेगी, नियर बाय 26.1 समथिंग। एंड जब 2,400 करोड़ एक्स्ट्रा हम लोगों को बाद में मिलेंगे 18 महीने के भीतर, तब एसबीआई की होल्डिंग 24% तक नीचे रिड्यूस होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ये पॉइंट भी उन्होंने पहले बताकर यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उनको सवाल पूछा गया कि कैपिटल रेस का इम्पैक्ट कब दिखेगा, तो उन्होंने बताया कि Q3 में ही आप लोगों को इसका इम्पैक्ट साफ साफ देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने को मिलेगा एंड कंपनी के रिजल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो वो कैसे, उसके लिए हम लोग को आगे के जो सवाल है उसके जो जवाब उन्होंने दिए वो जानना यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अभी आ जाते थोड़ा सा माहौल गर्म करने वाले सवाल। अभी तक तो ठीक ठीक ओके टाइप के सवाल थे। सो मार्च 23 के बाद येस बैंक का तो लॉकिंग खत्म होने वाला है, तो क्या इन्वेस्टर रुकेंगे? आप सभी लोगों को याद होगा येस बैंक ज़बरदस्त डूब चुका था 5 रुपये तक, एंड बाद में आरबीआई की एंट्री हो गई एंड आरबीआई ने क्या किया, 3 साल का लॉकिंग लगा दिया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे येस बैंक के उनके ऊपर, एंड मतलब कुछ और भी कंडीशंस थे। एंड उसी के साथ साथ जो नए प्लेयर्स आए थे, मतलब प्लेयर्स मतलब कौन से, जो अलग अलग बैंक्स थी जो कि आरबीआई के कहने के तहत उन्होंने पैसे लगाया था, उनको भी बोल दिया गया कि आप 3 साल तक तो अपना पैसा निकाल नहीं सकते। सो फाइनली वो 3 साल खत्म होने जा रहे हैं। कब खत्म होगा, वही 31 मार्च 2023 जैसे ही खत्म हो जाएगा वो लॉकिंग खत्म हो जाएगा। तो उनको यही सवाल पूछा गया, आपको क्या लगता है क्या वो इन्वेस्टर रुकेंगे? तो कुछ सवाल के जवाब उन्होंने यहाँ पे दिए। देखिए, वो येस बैंक के एमडी सीईओ है
कुमार जी की अगर मैं बात करूं, वो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हाँ हमारी बैंड बजने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। सो उन्होंने क्या सवाल के जवाब दिए हमें वो ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। वो डेफिनेटली नेगेटिव टोन में तो बात नहीं करेंगे, बट फिर भी उन्होंने क्या बोला है आप देख सकते हैं। ऑल इन्वेस्टर आर हैप्पी विथ अवर परफॉर्मेंस, नो वन येट रेज एनी इशू, सो नो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि इतना ज़बरदस्ती से पैसा डलवाया गया है येस बैंक से रिलेटेड, तो जिन्होंने भी प्राइवेट हो पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने भी पैसा डाला है, किसी ने भी अभी तक कोई कंप्लेंट इशू रेज नहीं की है कि येस बैंक का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखो हम लोगों को तो ज़बरदस्ती से पैसा डालने को बोला एंड ये ढंग से काम नहीं कर रहे। सो सभी के सभी इन्वेस्टर खुश है, ऐसा कुमार जी ने बोला है। एंड इसीलिए वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे 31 मार्च के बाद लॉकिंग खत्म होने के बाद एग्जिट नहीं करेगा। प्रैक्टिकली हजम करना डिफिकल्ट है बिकॉज 75% यहाँ पे हम लोग को लॉकिंग में देखने को मिल रहा है। सो 75% के 75% रुकेंगे, चांसेस आर वेरी रेयर। सो डेफिनेटली उन्होंने तो कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि नहीं सब कुछ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रुकेंगे ही रुकेंगे, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इमीडिएटली उनको एक और काउंटर सवाल पूछा गया कि जो न्यू एज कंपनीज हम लोग को देखने को मिली थी उनमें तो लॉकिंग के बाद तो बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, तो येस बैंक ऐसा क्या डिफरेंट है इनमें। तो उस सवाल का जवाब देते हुए कुमार जी ने बोला है कि देखिए सबसे पहले वी आर नॉट अ न्यू एज कंपनी, एग्री। सेकंड उन्होंने बोला कि प्लस वी गेव देम अ गुड प्रॉफिट, ये भी बात से मैं सहमत हूँ। मतलब गुड प्रॉफिट मतलब क्या देखा गया तो पीएनएल में भी हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड जो उन्होंने पैसा भी लगाया था जो बैंकर्स ने, उनको भी वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जो न्यू एज कंपनीज है उनमें तो ना तो प्रॉफिट है बैलेंस शीट में पीएनएल में और ना ही उनके शेयर प्राइस में प्रॉफिट है, तो इसलिए हमें न्यू एज कंपनी के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। तो ये तो एक सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 साल से हमारे परफॉर्मेंस को हर कोई देख रहा है एंड हर कोई हमारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। एंड जितने भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इन्वेस्टर है येस बैंक में, प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, वो सबके सब रेप्यूटेड इन्वेस्टर है। एंड रेप्यूटेड इन्वेस्टर अगर देखा गया तो ऐसे छोटे मोटे पैसों के चलते रिटर्न्स के चलते एग्जिट नहीं लेते, उनका विजन लॉन्ग टर्म का होता है। वो परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। एंड हमारा पिछले 2 से 3 साल का परफॉर्मेंस हमें तो लगता है कि हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसके बेसिस के हिसाब से वो तो एग्जिट नहीं करेंगे। ये कुमार जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे बोल दिया है। नो डाउट दूध का दूध पानी का पानी, वो तो 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि क्या कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है। सो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल जवाब हम लोग को देखने को मिल रहा है, माहौल थोड़ा सा गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। सो आने वाले सवाल को अभी हम लोग कवर करेंगे, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। तो चलिए दोस्तों इंटरव्यू को कंटिन्यू करते बट उसके पहले जरूर लाइक भी कर देना इस वीडियो को। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते रहते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि येस बैंक के फ्यूचर के बारे में क्या कहना है, मतलब फ्यूचर की ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हर एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे पिछले टाइम का, तो अर्लियर मतलब जितने भी क्वार्टर थे उससे बेहतर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं पार्शली एग्री कर सकता हूँ इन चीज़ों के चलते, पार्शली डिसएग्री, बिकॉज यहाँ पे देखा गया तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इन चीज़ों को, बट फाइनल प्रॉफिट की बात करें तो प्रोविजन के चलते येस बैंक के प्रॉफिट की लिटरली धज्जियां उड़ चुकी थी, राइट। सो ये बात को ब्लाइंडली हम लोग तो मतलब हजम नहीं हो सकता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, ये तो हम लोग मान सकते हैं। अभी इंप्रूव करना मतलब और कितना नीचे जाएंगे। एंड उन्होंने बताया है ROA कि अगर हम लोग बात करें तो उसका जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 24 तक उन्होंने 1% का रखा है। रिटर्न ऑन असेट्स की अगर हम लोग बात करें कब तक, फाइनेंशियल ईयर 24 1% का टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है। इमीडिएटली इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, ये वाला जो स्लाइड है थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना क्योंकि काउंटर सवाल बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहले सवाल पूछा गया कि रिटर्न ऑन इक्विटी 14 to 15% कब मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आप जो शेयर होल्डर हो, येस बैंक में पैसा लगा रहे हो, उसमें 14 to 15% का रिटर्न्स इक्विटी शेयर होल्डर को कब मिलेगा, बस इतना सवाल उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखिए इफ़ यू वांट रिटर्न ऑन इक्विटी 14 to 15%, देन हमारा जो ROA है रिटर्न ऑन असेट वो इम्प्रूव होना ज़रूरी है। फिलहाल अगर देखा गया, मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 1% का ROA एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि उन्होंने बोला कि ROA इम्प्रूव होना चाहिए, तो इंटरव्यूअर ने वापस सवाल पूछा कि कितना ROA चाहिए कि 14 to 15% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट हो। तो उन्होंने कहा 1.5% तक ROA जाना चाहिए।
सो इमीडिएटली एक और सवाल पूछा गया कि 1.5 जाना चाहिए यहाँ पे, तो 1.5 जाने के लिए कितना साल लगेगा। तो प्रशांत कुमार जी ने यहाँ पे बोल दिया कि 2025-26 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 25-26 मतलब मोटा मोटी 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी येस बैंक में हमारा 14 to 15% कंसिस्टेंटली कब बनेगा, तो इसके लिए आपको शायद से 3 साल तो मिनिमम रुकना पड़ सकता है, क्योंकि खुद प्रशांत कुमार जी ही, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट के सबसे टॉप लेवल के व्यक्ति है, वो खुद यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 साल का वक्त यहाँ पे लग सकता है। एंड देखिए दोस्तों, लगेगा भी। ये येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, ये एक डूबते हुआ जहाज है, राइट। एंड असली टास्क तो शुरू होने वाला है 31 मार्च के बाद। तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो रहने वाले हैं। ये कोई ऐसी मक्खन लगाने वाली बात नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं, जल्दी से सब कुछ होगा करके, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा और टाइम भी लग सकता है। सो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिला है। नेक्स्ट उनको सवाल पूछा गया कि फ्यूचर प्लान क्या है येस बैंक का। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तलाश कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जीडीपी के ग्रोथ से डबल ग्रो करने का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये खुद प्रशांत जी ने यहाँ पे अपने इंटरव्यू में बोला है, आप चाहो तो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हमारा ग्रोथ का टारगेट 20% है, एंड 20% इतना हायर हम लोग रख रहे हैं, वो भी विदाउट रिस्क एंड विथ प्रॉफिट टू। मतलब हम लोग कुछ अनाप शनाप डिसीजन नहीं लेंगे जो कि पिछले मैनेजमेंट ने लिया था। नॉर्मली ही हम लोग डिसीजंस के साथ चलेंगे, एंड फिर भी हम लोग 20% ग्रोथ के साथ चलेंगे एंड विथ प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट बनता है तो उसको हम लोग हैम्पर होने नहीं देंगे, उस प्रॉफिट को बचाकर हम लोग आगे चलेंगे। मतलब बैंक को प्रॉफिटेबल रखकर बिना रिस्क लेकर 20% ग्रोथ का टारगेट लेने की बात यहाँ पे प्रशांत जी ने अपने इंटरव्यू में की है, जो कि एक बहुत ही, मतलब सुनने के लिए बहुत ही अच्छी बात लग रही है, बट प्रैक्टिकली क्या वो कर पाएंगे, ये देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, थोड़ा सा मतलब सीरियस सवाल, व्हाट अबाउट एनपीए। क्योंकि येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ एनपीए के ऊपर ही गाड़ी रुक जाती है। तो उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर 13,000 करोड़ तक का एनपीए हम लोग रिकवर कर चुके हैं। इस साल की बात करें तो 5,000 करोड़ ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं। सो देखा गया तो अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे हो रहा है। नो डाउट जितना साइज है उसके हिसाब से देखा गया तो अभी तक दिल्ली तो बहुत दूर है, बट अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे हो चुका है। सो इमीडिएटली सवाल उनको पूछा गया कि जब आप खुद ही एनपीए को इतना अच्छी तरीके से रिकवर कर पा रहे हो, मतलब 13,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो फिर एआरसी का ऑप्शन चुनने की क्या जरूरत है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आपको पता है जेसी फ्लावर के साथ इनका डील हो चुका है, राइट। सो उन्होंने एनपीए उनके बेच दिए, लगभग 50,000 करोड़ के एनपीए। तो ऐसा क्यों किया है, तो इसका जवाब प्रशांत जी ने यहाँ पे दिया, जो कि आप पढ़ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी बाय वॉचिंग 13 to 14% जीएनपीए। जीएनपीए मतलब ग्रॉस एनपीए। जब भी आप येस बैंक के रिजल्ट ओपन करते हो किसी भी क्वार्टर के, तो हम लोग एनपीपी चेक करते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रोविजन देख लेते हैं एंड एनपीए देख लेते हैं। एंड जब हम लोग एनपीए की ओर जाते हैं, लिटरली मूड ही खराब हो जाता है। 13 से 14% एनपीए, कौन निवेश करेगा 13 से 14%। वो जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं उनका बात छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही कर देंगे। मैं एक डिसेंट इन्वेस्टर की बात करूँ, 13 से 14% एनपीए, मतलब बोलते हैं ना कि कोई मतलब सपने में भी नहीं सोचेगा, राइट। तो डेफिनेटली ऐसा डेटा देखकर ही मूड खराब हो जाता है। एंड हमें कोई ऐसे, मतलब जो अच्छे इन्वेस्टर रहते हैं वो तो देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए आफ्टर एआरसी की अगर हम लोग बात करें, तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो 2% तक दिखेगा। नो डाउट इसके लिए हम लोग को एक मुश्त घाटा यहाँ पे सहन करना पड़ेगा एआरसी के डील के चलते। बट अभी क्या करें, पुराने मैनेजमेंट ने जो किया है उसको अगर हम लोग बिना किसी एडजस्टमेंट के चलाते ही रहे तो मतलब 10-20 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए कुछ बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म के बेसिस के हिसाब से खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, बट ये करना पड़ेगा। तो एआरसी से रिलेटेड उन्होंने ये ऑप्शन चुना है। एंड आप देख सकते हो ग्रॉस एनपीए कितने आ सकते हैं, 2% तक आ सकते हैं आने वाले समय में। एंड आपको पता भी है बैंक का धंधा क्या होता है, लोन देना, राइट, इंटरेस्ट चार्ज करना, नेट इंटरेस्ट कमाना। वो किधर यहाँ पे एनपीए के चक्कर में, वो थोड़ी ना असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर उस चक्कर में फंस गए तो वो क्या ग्रो करेंगे। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। बट उन्होंने ये इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोला, ये मैं अपनी साइड से आप लोगों को बोल रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सो इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेके गए, मतलब 31 दिसंबर 2022, मतलब ये दिसंबर जो चल रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। सो 31 दिसंबर से पहले, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं 31 दिसंबर तक एआरसी कंप्लीट करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं येस बैंक। मतलब Q3 के जो रिजल्ट रहेंगे ना, उसी में आप लोगों को ग्रॉस एनपीए माइट भी 2% तक देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये जो पहला हम लोग डेटा ओपन करते थे ना, ग्रॉस एनपीए देख के ही मूड खराब होता था, 13%, 14%,
राइट, मतलब मैं सपने में भी खरीदने के विचार नहीं करूंगा। सो इसलिए ये एडजस्टमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, अभी बोला जा रहा है कि अगर दिसंबर से पहले पहले अगर सक्सेसफुल हो गया एआरसी से रिलेटेड जितने भी कागजात, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें, तो Q3 में ही आप लोगों को जीएनपीए 2% के आसपास, 3% के आसपास मंडराते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी बातें उन्होंने सामने रखी है। देन उन्होंने एक और टफ बात भी बोली है, कौन सी, वन मोर रीजन वाई एआरसी, जो आपने पूछा ना कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड डील करने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है, आप देख सकते हैं, जिन बैंक का परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है ऐसे बैंक को कुछ पैसे IRDA फंड में क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, एंड उसके ऊपर देखा गया तो उनको बहुत ही लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वह अच्छी तरीके से पैसे को भी कमा नहीं पाते। एंड ये जो बात हाईलाइट की है ना मैंने कि परफॉर्मेंस बहुत खराब है करके, सो ये कैलकुलेट किस बेसिस के हिसाब से किया जाता है, परफॉर्मेंस बहुत खराब है करके, तो ग्रॉस एनपीए को ही बेस लेकर ये कैलकुलेट किया जाता है कि किसका परफॉर्मेंस खराब है करके। एंड येस बैंक की तो परफॉर्मेंस की बोलने की ज़रूरत नहीं है, 13-14% के जीएनपीए है, तो इनका तो नाम इसमें आ ही जाता है। एंड IRDA फंड में उनको क्या करना पड़ता है, पैसा रखना पड़ता है, तो इसके चलते वो अच्छी बिजनेस नहीं कर पाते, कमाई नहीं करने पाते। तो ये सारे झंझट से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ARC का ऑप्शन चुना है, ये प्रशांत जी ने अपने इंटरव्यू में यहाँ पे जवाब देते वक्त बोला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक और सवाल पूछा गया, येस बैंक का मैनेजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि नहीं ARC के डिसीजन में, तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया है नो। एक ही लाइन, एक सवाल एक जवाब, बात खत्म। नेक्स्ट सवाल, पुराने मैनेजमेंट ने ऐसी क्या गलती की थी जिसके कारण येस बैंक डूबा, एंड आप उससे क्या सीख लोगे, प्लस आपका 2-3 साल का येस बैंक में एक्सपीरियंस कैसे रहा है उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि पुराना जो मैनेजमेंट था, बैलेंस शीट के साइज के हिसाब से उन्होंने क्या किया, एक ही पार्टी को ज़्यादा लोन दे दिया। मतलब अगर वही एक पार्टी अगर डूब गई तो समझ लेना कि येस बैंक ही डूब गया, और ऐसा ही हुआ। DHFL को येस बैंक ने अपने टोटल लोन बुक का 10% से ज़्यादा लोन दे के रखा था, DHFL डूबा, सब गेम ओवर हो गया। एंड बाकी भी अगर देखा गया तो उन्होंने अनाप शनाप कंपनीज को ही लोन दे के रखा था। एंड इसीलिए आप देख सकते हो पुअर रिस्क मैनेजमेंट, पुराने मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी जो मतलब बेसिक रूल्स रहते हैं, बेसिक कि रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कि ये रूल्स को फॉलो करना ही करना है, वही उन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, ज़्यादा ब्याज के लालच में। मतलब अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, मान लीजिए ऐसी 15% के हिसाब से, तो सामने वाली पार्टी बोल रही कि एक काम कर, जो मुझे लोन दीजिए, मैं आपको 25% के हिसाब से रिटर्न दूंगा। अभी वो 25% रिटर्न की बात कर रहा है, आप थोड़ा सा उसका फाइनेंशियल कंडीशन तो देखो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। वो 25% के लालच के लिए उसको पैसा दे दिया, और वो पैसा क्या हो गया, मतलब डूब गया। और ऐसे एक नहीं कंपनीज, सारे खराब कंपनीज को पुराने मैनेजमेंट ने क्या किया था, ज़्यादा ब्याज के लालच में कॉर्पोरेट्स लोन देके रखे हुए थे, एंड डूबते हुए मतलब हर एक कंपनी को लोन देके रखा था, एंड बाद में खुद ही डूब गया। तो ये गलती पुराने मैनेजमेंट ने की थी। एंड नो डाउट उसके बाद जो फ्रॉड हुआ था कि पैसा डूबा है, तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शेयर होल्डर को दिखाना चाहिए कि नहीं, एज इन द टर्म्स ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन उन्होंने छुपा दिया। तो वो तो फ्रॉड हम लोग को स्कैम बाद में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिला। बट ये भी क्या किया था, मैनेजमेंट ने सबसे बड़ी गलती की थी कि किसी की सामने की क्रेडिट वर्थिनेस को ना चेक करते हुए एंड साइज के हिसाब से ज़्यादा लोन देने के कारण एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया, तो सारा खेल यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। ये येस बैंक के फिलहाल के मैनेजमेंट ने इंटरव्यू के वक्त यहाँ पे सारी चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अभी इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि मैनेजमेंट का इंटरव्यू पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, जो टूटा फूटा येस बैंक है, क्या प्रशांत जी यहाँ पे येस बैंक को पुराने तरीके से यहाँ पे मतलब चला पाएंगे? देखिए ये सारी चीज़ें होने के लिए बहुत साल लगने वाले हैं, तो आप ज़रूर अपनी राय क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। इफ़ येस देन वाई, इफ़ नो देन वाई। आप ज़रूर अपनी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि क्या आपको लगता है येस बैंक वापस पुराने लेवल मतलब 3 डिजिट में आ सकता है या नहीं। एंड लॉजिकली, इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है कि मैंने 10,000 शेयर्स खरीद लिए, अभी तो जाना ही पड़ेगा, सर 100 क्या 1000 जाएगा। ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बातें की बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो कि सर क्या हमें येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो 3 हफ्ते पहले बनाया, बहुत सारे लोगों को वो पसंद भी आया है, लगभग 1,60,000 लोगों ने देखा है। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दे देता हूँ, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, कि आपको पता चलेगा क्या येस बैंक 1000 तक जा सकता है, क्या येस बैंक के दिन बदले हैं, कौन सा सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर येस बैंक के सामने आने वाला है,
वो भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक ऑलरेडी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, 1.44 मिलियन फॉलोअर्स है इसमें, तो मतलब ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।